जय जोहार, नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देख रहे हैं आप और छत्तीसगढ़ प्रदेश की आज की तमाम सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरों की शुरुआत आज की पहली बड़ी खबर के साथ। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने जगदलपुर में ध्वजारोहण किया और कहा कि श्री राम के प्रति अटूट श्रद्धा हमारी पहचान है और घोषणा की गई कि सिंचाई के लिए किसानों को निःशुल्क बिजली उपलब्ध कराई जाएगी। देश के 75वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने जगदलपुर के लालबाग मैदान में तिरंगा फहराया, फिर परेड की सलामी ली और सीएम साय ने कहा कि भगवान श्री राम के प्रति अटूट श्रद्धा हमारी पहचान रही है। आगे इन्होंने घोषणा करते हुए खास बातें को बताए तो यहाँ पर इन्होंने कहा कि 12 लाख किसानों को धान बोनस के 3,716 करोड़ रुपए मिले, तो वही प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान की खरीदी समेत बातें की गई। साथ ही महतारी वंदन योजना को लेकर भी राशि जल्द जारी करने की बात कही गई है। साथ ही इन्होंने कहा कि किसानों को निःशुल्क बिजली प्रदाय योजना के लिए किसानों को बहुत कारगर ये जो योजना है साबित हुई है और इसे और अधिक प्रभावी बनाने के लिए 1,123 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि स्वीकृत की गई है। यानी कि अब छत्तीसगढ़ के किसानों को सिंचाई के लिए निःशुल्क बिजली उपलब्ध होने वाली है। छत्तीसगढ़ में बादल छटने के बाद अब ठंड बढ़ चुकी है। बलरामपुर में पारा 4 डिग्री तक पहुंच चुका है। रात का पारा 24 घंटे के बाद 3 डिग्री तक रात का तापमान बढ़ सकता है। छत्तीसगढ़ में बादल छटने के बाद न्यूनतम तापमान में गिरावट का दौर जारी है। मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक अगले 24 घंटे में न्यूनतम तापमान में कोई विशेष बदलाव नहीं होंगे। इसके बाद सरगुजा, बिलासपुर, दुर्ग और रायपुर संभाग में रात के तापमान में 2 से 3 डिग्री तक बढ़ोतरी हो सकती है। वहीं बलरामपुर बीते दिन सबसे ठंडा रहा, जहां रात का पारा 4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। सबसे अधिक तापमान बीजापुर में 29 डिग्री सेल्सियस रहा, तो वहीं बस्तर संभाग में 1.4 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। सरगुजा संभाग में कड़ाके की ठंड पड़ रही है और यहां बलरामपुर में रात का पारा 4 डिग्री पहुंच गया है। सरगुजा में न्यूनतम तापमान 4.5 डिग्री सेल्सियस, कोरिया में रात का तापमान 6 डिग्री सेल्सियस, जबकि जसपुर में पारा 7.2 डिग्री टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया है। मौसम साफ रहने के कारण बीते दिन बिलासपुर में रात का पारा औसत से 3 डिग्री सेल्सियस कम रहा। वहीं न्यूनतम तापमान 10.2 डिग्री सेल्सियस रहा। अधिकतम तापमान 25 डिग्री पर रहा। पेंड्रा में औसत से 4 डिग्री सेल्सियस कम रहा तापमान, जबकि दुर्ग में भी 1 डिग्री सेल्सियस का पारा कम दिखाई दिया है। महतारी वंदन योजना प्रदेश में लागू नहीं हो पाई है, लेकिन इसको लेकर पैसे लेकर भरवाए रहे फॉर्म, क्योंकि महिलाओं से इसके लिए पर्सनल डेटा भी लिए जा रहे हैं, जिसके लिए विभाग ने अलर्ट जारी किया है। छत्तीसगढ़ में महतारी वंदन योजना फिलहाल लागू नहीं है, मगर इसके पहले ही महिलाओं से फॉर्म भरवाए जा रहे हैं। फॉर्म के नाम पर औरतों से पैसे भी लिए जा रहे हैं। महिलाओं की निजी जानकारियाँ ली जा रही हैं, जिनके गलत इस्तेमाल होने का खतरा बना हुआ है। इस तरह के मामले बढ़ने की वजह से विभाग की से अलर्ट जारी किया गया है। कलेक्टर्स को कार्यवाही करने को भी कहा गया है। अनाधिकृत तरीके से फॉर्म भरवाए जाने की शिकायत अधिकारियों के पास पहुंची है, तो अब महिला एवं बाल विकास संचालनालय हरकत पे आ चुकी है। इसके साथ ही विभाग की ओर से जारी गाइडलाइन में साफ कहा गया है कि महतारी वंदन योजना प्रदेश में लागू नहीं है। महिला एवं बाल विकास विभाग की संचालक तुलिका प्रजापति के आदेश से ये निर्देश सभी कलेक्टर को भेज दिए गए हैं। महिला बाल विकास विभाग के जिला कार्यक्रम अधिकारियों को भी निर्देशित किया जा चुका है। व्हाट्सएप पर कई तरह के डिजिटल फर्जी वेबसाइट के लिंक वायरल किए जा रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि लिंक पर क्लिक करते ही फॉर्म भरने पर महिलाओं को महतारी वंदन योजना के लिए आवेदन किया जा सकता है, जबकि योजना शुरू ही नहीं हो पाई है। सरकार ऐसी कोई भी वेबसाइट लेकर नहीं आई है जिन पर लिंक को महिलाओं के बीच सर्कुलेट किया जा रहा है। यह प्राइवेट एजेंसियों के बनाए हुए अनाधिकृत लिंक है। छत्तीसगढ़ और उड़ीसा बॉर्डर पर एक भीषण सड़क हादसा हो गया, जिसमें तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने ऑटो को टक्कर मार दी। 7 लोगों की यहां पर जान चली गई है। दरअसल इसका फुटेज इतना गंभीर है कि हम आपको दिखा भी नहीं सकते। छत्तीसगढ़ उड़ीसा सीमा बॉर्डर पर भीषण सड़क हादसा हुआ है, जिनमें से 7 लोगों की मौत हो चुकी है। 8 लोगों के हालात अभी भी नाजुक हैं। हादसा उस वक्त हुआ है जब ऑटो को तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने पीछे से टक्कर मार दी। पुलिस के सूत्रों के मुताबिक बात करें तो ऑटो में कुल 15 लोग सवार थे,
जिनमें से 6 लोगों की मौत हो चुकी है। 8 लोगों के हालात नाजुक है और इसमें एक बाइक सवार युवक की भी मौत हुई है। हादसा ओडिशा के बोरीनुमा में हुआ है। घटना में स्कॉर्पियो सवार सभी लोग सुरक्षित हैं। वहीं घटना में बाइक सवार एक व्यक्ति की भी जान चली गई है, जबकि ऑटो में सवार 6 लोगों की जान चली गई है। इनमें से 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है, जबकि 4 लोगों ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। घटना के बाद मौके से स्कॉर्पियो का ड्राइवर भी फरार हो चुका है। वहीं पुलिस जो है घटना की जांच में जुट गई है। घटना का एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। हालांकि ये फुटेज इतनी गंभीर तरीके से है कि हम आपको स्पष्ट तरीके से दिखा भी नहीं सकते। छत्तीसगढ़ में पूर्व मंत्री लखमा और भगत सहित कुल मिलाकर 100 लोगों पर एफआईआर दर्ज हुई है। कोल और शराब स्कैम में आईएएस अफसर और पूर्व विधायक पर भी शिकंजे कसे जा रहे हैं। भूपेश ने कहा कि ये केवल और केवल फंसाने की साजिश है। छत्तीसगढ़ में शराब और कोयला घोटाला मामले में ईडी ने 2 पूर्व मंत्रियों के साथ साथ विधायकों सहित कुल 100 लोगों के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज कराई है। इनमें कांग्रेस सरकार में आबकारी मंत्री रहे कवासी लखमा, खाद्य मंत्री रहे अमरजीत भगत, पूर्व विधायक रहे यूडी मिंज, गुलाब कमरो, शिशुपाल सोरी का भी नाम शामिल है। इनके अलावा 2 निलंबित आईएएस, रिटायर्ड आईएएस अफसर सहित कांग्रेस कोषाध्यक्ष रामगोपाल अग्रवाल सहित अन्य के नेताओं के नाम भी शामिल है। कोयला घोटाले में 30 से अधिक नाम और शराब घोटाले में 70 से अधिक नाम शामिल हैं। ये एफआईआर एसीबी में 17 जनवरी को कराई गई है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इसे केवल और केवल षड्यंत्र करार दिया है। इन्होंने कहा कि प्रदेश के नेताओं को फंसाने की साजिश है। उन्होंने कहा कि यूजी मिंज का दोष सिर्फ इतना है कि सीएम के खिलाफ चुनाव लड़े हैं। सीएम को इतनी छोटी सोच का नहीं होना चाहिए। बदनाम हमें शुरू से किया जा रहा है। दरअसल शराब घोटाला मामले में जो है तकरीबन 30 लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है, जबकि कोयला घोटाले में 70 लोगों के खिलाफ जो है एफआईआर दर्ज की गई है। कोल मामले में बात करें तो कवासी लखमा, देवेंद्र यादव, अमरजीत भगत, बृहस्पति सिंह, गुलाब कमरो, शिशुपाल सोरी, चंद्रदेव प्रसाद राय, यूडी मिंज, समीर बिश्नोई, रानू साहू, सौम्या चौरसिया, संदीप कुमार नायक, शिवशंकर नाग, सूर्यकांत तिवारी, मनीष उपाध्याय समेत तमाम 30 लोगों के नाम शामिल है। तालियों की गड़गड़ाहट के बीच कर्तव्य पथ पर छत्तीसगढ़ की झांकी का स्वागत किया गया। लोगों ने स्वागत किया, जहां 75वें गणतंत्र दिवस के मौके पर नई दिल्ली के कर्तव्य पथ पर तालियों की गड़गड़ाहट के बीच बस्तर की आदिम जनसंसद विषय पर केंद्रित छत्तीसगढ़ की झांकी ने लोगों का मन मोह लिया। मुख्य अतिथि फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो ने उत्सुकता के साथ झांकी का अवलोकन किया। देश की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अन्य विशिष्ट अतिथियों ने ताली बजाकर उत्साहवर्धन किया। झांकी में जगदलपुर के मुरिया दरबार और बड़े डोंगर के लिमऊ राजा को मुख्य रूप से प्रदर्शित किया गया था। कर्तव्य पथ पर राज्यों की झांकियों की परेड में छत्तीसगढ़ की झांकी 6ठे क्रम पर थी। उद्घोषणा कार्यक्रम में जनजातीय समाज में आदिम काल से उपस्थित लोकतांत्रिक चेतना और विषय वस्तु की प्राचीनता के बारे में जब बताया गया तो दर्शकों का कौतूहल यहाँ पर तालियों की गड़गड़ाहट के साथ सुनाई दिया। झांकी के समक्ष छत्तीसगढ़ के लोक कलाकारों ने मांदर की थाप और बांसुरी की धुन पर परब नृत्य का भी प्रदर्शन किया। छत्तीसगढ़ के पुलिस परेड ग्राउंड में राज्यपाल हरिचंदन ने तिरंगा फहराया, जहां मलखंभ खिलाड़ियों और घुड़सवारों ने रायपुर में अपने करतब दिखाए, जबकि बच्चों ने अपनी सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति भी दी। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में पुलिस परेड ग्राउंड में गणतंत्र दिवस के मौके पर राज्यपाल ने तिरंगा फहराया। वहीं राजधानी में गणतंत्र दिवस के मौके पर जगह जगह पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहाँ स्कूल, कॉलेजों और संस्थाओं में छात्र छात्राओं ने गणतंत्र दिवस समारोह में अपनी शानदार प्रस्तुति दी। राजधानी रायपुर में राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन ने परेड की सलामी ली, जहां उन्होंने गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर आसमान में रंग बिरंगे गुब्बारे छोड़े। इसके बाद पुलिस बैंड ने राष्ट्रगान की धुन बजाई। सभी नेताओं और पुलिस अधिकारियों और आम लोगों ने खड़े होकर तिरंगे को सलामी दी। इस मौके पर बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे। सचिन पायलट ने कहा कि नए और अनुभवी चेहरों पर पार्टी अपना दांव खेलने वाली है। भूपेश बघेल के लोकसभा चुनाव लड़ने पर कहा कि सीईसी इस पर फैसला ले सकती है। रायपुर के राजीव भवन में कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हुई, जिसमें बैठक में प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट ने लोकसभा चुनाव को लेकर प्रदेश के नेताओं से चर्चा की है। पायलट ने कहा कि पार्टी नए और अनुभवी चेहरों पर दांव खेलेगी। इसी सवाल पर भूपेश बघेल ने लोकसभा चुनाव लड़ने पर कहा कि इस पर सीईसी फैसला लेगी। दरअसल रायपुर के राजीव
सचिव भवन में बीते दिन सुबह से ही कांग्रेस ने मैराथन बैठक किया, जहां बैठक में स्क्रीनिंग कमेटी की प्रमुख रजनी पाटिल ने, कृष्णा अल्लावरू, परगट सिंह सहित कई नेताओं की बैठक इसमें शामिल रहे। दूसरे दिन 27 जनवरी को प्रदेश के चुनाव समिति की बैठक होने वाली है, जहां कांग्रेस 11 लोकसभा सीटों के लिए 20 लोगों की टीम तैयार करने वाली है। पायलट ने कहा कि चुनाव जीतना इस बार बेहद जरूरी है। कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक खत्म होने के बाद प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट ने कहा कि प्रमुख नेताओं से खुले माहौल में चर्चा की गई है और ये चुनाव जीतना बहुत जरूरी है। लोकसभा चुनाव में पार्टी नए और अनुभवी चेहरों पर दांव खेलेगी। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के चुनाव लड़ने पर उन्होंने कहा कि इसका फैसला कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति करेगी। छत्तीसगढ़ से होकर गुजरने वाली 15 पैसेंजर ट्रेनें एक बार फिर से कैंसिल करी जा चुकी हैं। बिलासपुर में फुटओवर ब्रिज पर गर्डर लॉन्च का कार्यक्रम करने को लेकर इस बार इन ट्रेनों को कैंसिल किया गया है। झारसुगुड़ा गोंदिया मेमू स्पेशल भी रद्द की जा चुकी है। छत्तीसगढ़ से होकर चलने वाली 15 ट्रेनें आगामी 27 जनवरी तक नहीं चलेंगी। इनमें ज़्यादातर लोकल ट्रेनों के नाम शामिल हैं। ट्रेनें कैंसिल होने से रोजाना सफर करने वाले यात्रियों को दिक्कतें होंगी। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के बिलासपुर यार्ड में फुटओवर ब्रिज पर गर्डर लॉन्चिंग का काम होगा, जिसके चलते रेलवे ने गाड़ियों को कैंसिल करने का फैसला किया है। बिलासपुर शहडोल, बिलासपुर से रायगढ़ जाने वाली मेमू लोकल, इसके अलावा रायगढ़ से बिलासपुर, बिलासपुर से जाने वाली रायपुर मेमू पैसेंजर, साथ ही बिलासपुर एवं कोरबा से चलने वाली पैसेंजर स्पेशल। साथ ही बात करें तो बिलासपुर गेवरा रोड बिलासपुर मेमू पैसेंजर, साथ ही रायपुर बिलासपुर मेमू पैसेंजर और कोरबा से चलने वाली कोरबा रायपुर पैसेंजर स्पेशल रद्द रहने वाली है। सीएम साय ने करोड़ों रुपए के विकास कार्यों की सौगात दी, जहां स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं को रोजगार मिलने के अवसर अब खुलने वाले हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने समृद्धि एमआरएफ यानी मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी सेंटर का फीता काटकर उद्घाटन किया। कचरा प्रबंधन की व्यवस्था का अवलोकन करके महिला समूहों की सदस्यों से मशीनों के माध्यम से कचरा अलग करने और व्यवस्थित कर विक्रय की गतिविधियों की जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने महिला समूह और सेंटर के संचालकों के कार्यों की सराहना की है। इसके बाद श्री एमआरसी यानी मटेरियल रिसाइकलिंग सेंटर का शुभारंभ किया गया है। गतिविधियों की जानकारी मुख्यमंत्री के द्वारा ली गई। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शाह ने बस्तर जिले को 100 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की सौगात भी दी है। वहीं अगर बात करें तो इसके साथ ही इस संस्था से जुड़ी महिला स्व सहायता समूहों को रोजगार के अवसर देना है। साथ ही जगदलपुर शहर के कचरा प्रबंधन कर नगर निगम की स्वच्छता दीदियों को भी उनके सामानों की खरीदी कर उनके समूह को आर्थिक लाभ पहुँचाना है। एसीबी की एफआईआर को भूपेश बघेल ने साजिश करार दिया है। बघेल ने कहा कि लोकसभा चुनाव है, इसीलिए ईडी और आईटी सक्रिय हो गई है। बीजेपी ने कहा कि जो करेगा वो भरेगा। छत्तीसगढ़ में शराब और कोयला घोटाला मामले में ईडी ने 2 पूर्व मंत्रियों और विधायकों सहित कुल 100 लोगों के खिलाफ नामजद एफआईआर 17 जनवरी को एसीबी में दर्ज कराई गई है। और लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की एजेंसी ईडी एक बार फिर से षड्यंत्र कर रही है, कहना है भूपेश बघेल का। साथ ही उन्होंने कहा कि यूडी मिंज का दोष सिर्फ इतना है कि ये सीएम के खिलाफ चुनाव लड़े थे। वहीं बघेल ने कहा कि क्या ईडी से एजेंसियां बड़ी हो गई हैं एसीबी। इस दौरान बघेल ने कहा कि एसीबी का जांच मुख्यमंत्री के हस्ताक्षर से होता है। हम लड़ाई लड़ते रहेंगे। चुनाव से पहले 500 करोड़ के लेन देन का आरोप मुझ पर भी लगा था और अब तक मुख्य आरोपी को पकड़ नहीं पाए हैं। राम मंदिर में कोई मुख्यमंत्री केंद्रीय मंत्री नहीं जा पाए। महादेव सट्टा का मुख्य आरोपी सौरभ चंद्राकर के शादी में जो नाचने गए थे वो सब राम मंदिर में अतिथि बनकर मौजूद थे। एसीबी की एफआईआर पर पूर्व विधायक शिशुपाल सोरी ने कहा कि जब भी चुनाव आते हैं तब भाजपा इस प्रकार की कार्यवाही करती है। मामले में किसी डायरी का हवाला दिया गया है। मुझे नहीं मालूम कि उस डायरी में किस किस का नाम लिखा है। यह तो कोर्ट जाने के बाद ही पर्दाफाश होगा। भाजपा चरित्र हनन करने की कोशिश कर रही है। फिलहाल कांग्रेस ने ये सभी बयान जारी किए हैं। गीले कचरे की कमी नहीं है और इसको लेकर कचरे से बिजली बनाने रायपुर को 150 करोड़ की उम्मीद है। 100 स्मार्ट शहरों से इसके लिए प्लान मांगा गया है और हमारा सबसे बेहतर है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 2030 तक देश को ऊर्जा राष्ट्र बनाने की घोषणा करने के बाद इस पर अमल करना शुरू हो चुका है। इसके लिए रायपुर को कचरे से बिजली बनाने के लिए 150 करोड़ रुपए मिलेंगे, क्योंकि यहाँ से भेजा गया प्लान सबसे बेहतर है। केंद्र ने देश के 100 स्मार्ट शहरों को वहाँ से निकलने
वाले गीले कचरे से बिजली बनाने का प्लान मांगा था। इनमें पूछा गया है कि वे कचरे से बिजली कैसे पैदा कर सकते हैं। 100 स्मार्ट शहरों में जिनका प्लान सबसे बेहतर होगा, जो कम लागत में ज़्यादा से ज़्यादा बिजली पैदा करने का दावा करेंगे, उन 15 शहरों का चयन किया जाएगा। चुने गए शहर को बिजली प्रोजेक्ट के लिए 150 करोड़ मिलेंगे। स्मार्ट सिटी का भी अस्तित्व बना रहेगा। राजधानी में चूंकि सक्री में साइंटिफिक तरीके से कचरे को नष्ट किया जा रहा है और ऐसे में प्रोजेक्ट को मंजूरी मिलना तय है। सक्री प्लांट में बिजली पैदा की जाएगी और निगम के जानकारों के मुताबिक बात करें तो रायपुर में जिस तरह का प्लांट है वैसे कई बड़े शहरों में नहीं है, जहां गीले कचरे की उपलब्धता भी है, क्योंकि बिजली पैदा करने के लिए यही सबसे जरूरी है। रायपुर स्मार्ट सिटी ने 6 से 9 मेगावाट बिजली बनाने का प्लान दिया है। रायपुर के वीआईपी रोड में अयोध्या सा नज़ारा देखने को मिल रहा है, जहां भगवान राम की विशाल प्रतिमा लगाई गई है। सड़क पर श्री राम मंदिर का बोर्ड भी लगाया गया है। छत्तीसगढ़ में अयोध्या के रामलला जैसे जो है खुमारी छाई हुई है, जहां छत्तीसगढ़ में भी शहर के वीआईपी रोड के चौराहे पर लोग अयोध्या की सड़कों सा कर दिया गया है। भगवान राम की विशाल प्रतिमा लगाई गई है और साथ ही पास में ही राम मंदिर भी है, तो इस चौराहे पर आते ही माहौल आध्यात्मिक सा हो जाता है। और अब इस सड़क का नाम बदल भगवान राम के नाम पर रखने की सियासी कोशिश भी की जा रही है। इस सड़क पर कुछ पोल और भगवान राम की प्रतिमा संस्कृति विभाग ने लगाई है। पोल पर प्राचीन नक्काशी भी दिखाई देती है, जहां ऊपर की तरफ भगवान का चित्र भी बना हुआ है। सीएम विष्णुदेव साय ने जगदलपुर में तिरंगा झंडा फहराया, जहां कहा कि जन जन के सपनों को साकार करना है, हमारी सरकार हर वादा पूरा करेगी। दरअसल देश 75वां गणतंत्र दिवस मना रहा है, जहां छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने गणतंत्र दिवस के मौके पर जगदलपुर के लाल बाग मैदान में तिरंगा फहराया और फिर परेड की सलामी ली। इसी के साथ ही महासमुंद के मिनी स्टेडियम में स्कूल शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया। बलौदा बाजार में राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा ने ध्वजारोहण किया। मंत्रालय में झंडारोहण भी किया गया। रायपुर के जनसंपर्क कार्यालय में ध्वजारोहण हुआ, जबकि मंत्री केदार कश्यप ने नारायणपुर में, मंत्री ओपी चौधरी ने रायगढ़ में, जबकि राजगीर में विधायक अमर अग्रवाल ने, जबकि जसपुर के पत्थलगांव विधायक गोमती साय ने भी ध्वजारोहण किया। वहीं सीएम साय ने भाषण को अपना जो है कहा, जहां विभिन्न मोदी की गारंटी योजनाओं को लेकर भी एक बार फिर जो है इन्होंने बयान जारी किया। छत्तीसगढ़ में गणतंत्र दिवस की धूम पूरे देश में दिखाई दी, जहां देशभक्ति के रंग में पूरा सराबोर जो है लोग दिखाई दिए हैं। और इस प्रकार पूरा गणतंत्र दिवस पूरी तरीके से मनाया गया, भक्तिमय तरीके से, जहां देशभक्ति की अटूट विश्वास और श्रद्धा यहां पर देश के लिए लोगों के प्रति मन में नजर आई। मुरिया दरबार देखता हो, चाहे फिर गणतंत्र दिवस परेड की सलामी लेनी हो, हर एक अवसर पर जो है नागरिक आगे आए और अपना गणतंत्र दिवस धूमधाम से पूरे छत्तीसगढ़ में धूम जो है देखने को मिली। छत्तीसगढ़ में देशभक्ति के रंग में लोग सराबोर होते हुए नजर आए।